पूरे गर्मजोशी और खचाखच भरे गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली और अगले 5 साल का कार्यकाल फिक्स कर लिया। नीतीश का शपथ ग्रहण सबसे शानदार था, लेकिन क्या उनके आने वाले दिन भी शानदार रहेंगे? दरअसल बिहार के सीएम की कुर्सी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है। ऐसी ही कई चुनौतियां नीतीश के सामने हैं। कहा जाता है नीतीश के सामने एक बड़ी मुश्किल उनकी सेहत है, उनकी बढ़ती उम्र है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इसी प्रचंड बहुमत में नीतीश कुमार के लिए कई मुश्किलें भी छिपी हुई हैं। बिहार के वोटरों ने जिन वादों के आधार पर नीतीश पर भरोसा जताया है, जनता की उम्मीदें उन वादों को लेकर होगी। खासकर नौकरी, रोजगार, इंडस्ट्री, पेंशन, मुफ्त बिजली जैसे बहुत सारे वादे। अब इसको पूरा करना, इसको बनाए रखना बिहार जैसे आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य के लिए बहुत मुश्किल है। हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में ही है। ये स्थिति भी भविष्य में राजनीतिक तौर पर भी उनके सामने चुनौतियां खड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार के सामने वादों की एक लंबी लिस्ट है। जिस तरह से बीते कुछ वक्त में बिहार का खजाना अलग अलग योजनाओं के लिए खोला गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देना शामिल है, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने जो बड़े बड़े वादे किए, उनमें गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के वादे शामिल हैं। हालांकि बिजली की बात करें तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिजली फ्री कर दी थी। नीतीश कुमार ने जब पहली बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए बिहार की सत्ता संभाली थी, तब उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उनके नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। बिहार में साल 2006 में साइकिल योजना, साल 2006 के अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण और 2007 में जीविका योजना शुरू हुई। इन तमाम योजनाओं ने नीतीश को महिलाओं के बीच में इतना फेमस कर दिया कि उसी के दम पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन ये योजनाएं पुरानी हो गई हैं। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब तक कई नए वादे किए हैं, जिसका बिहार की जनता हर गुजरते दिन के साथ इंतजार करेगी। नीतीश कुमार के दौर में बिहार जो एक और बदलाव देखने को चाह रहा है, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। माना जाता है इस दौरान नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर एक काम किया और बीजेपी को कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से कई बार बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सहयोगी की भूमिका में ही रही। अब नीतीश कुमार की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जातीय नरसंहार खत्म हुआ है। हालांकि नीतीश के राज में भी बिहार में अपराध की कई घटनाएं देश भर में चर्चा का विषय रही हैं। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है यानी एनसीआरबी, उसकी साल 2022 की एक अंतिम प्रकाशित रिपोर्ट है। उसके मुताबिक साल 2006 से 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 53,057 हत्याएं हुई हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी भले ही सालों से साथ में हों, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच एक वैचारिक मतभेद तो जरूर है। नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। रोजगार की तलाश में राज्य से लोगों का पलायन एक बड़ी समस्या है। बिहार में कई इलाकों में तो आबादी के लिहाज से बहुत कम युवा लोग दिखाई देते हैं। सब बाहर चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं बिहार से, क्योंकि वहां पर रोजी रोटी के लिए लोगों का पलायन करना मजबूरी बन गई है। 1970 के दशक से बिहार में कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं। राज्य के कई इलाके औद्योगिक नगरी की तरह देखे जाते हैं, जैसे फतुहा, मुजफ्फरपुर, बिहटा, डालमिया नगर, डुमरांव, ये सब इलाके। बिहार के शुगर मिल उस वक्त तक काम कर रहे थे। लेकिन इन सब बंद पड़े उद्योगों को लेकर भी अक्सर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। और क्या नीतीश कुमार इसको भी ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे? तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सामने अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं और उन चुनौतियों, उन वादों को नीतीश कुमार किस तरीके से पूरा करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से जनता ने चुना, उन्हें सीएम बनाया, लेकिन अब नीतीश कुमार
जितनी आसानी से इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, क्या उन योजनाओं का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे सामने आता है, वो देखना भी दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।